हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज फिर से आ गए नए लेक्चर में। तो लास्ट सेकंड लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटी को पढ़ा था कि किस टाइप से हमने लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था, रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है उसका नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, डेफिनेटली हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें इनइक्वालिटी तो होगी पर हमारे पास क्या दिया जाएगा, उसके साथ मॉडुलस दिया जाएगा या कोई लॉगरिथम दिया जाएगा या कोई ट्रिग्नोमेट्री दे दिया जाए। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको कैसे हैंडल करना है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा और लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिएगा। कंसेप्ट आपको बहुत समझ में आएगा। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो टॉपिक है हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटी। देखिएगा, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट तो हमारा वही रहेगा कि जो हमने वेवी कर्व मेथड में हमने जो सीखा है वैसा ही रहने वाला है। कोई अलग से कंसेप्ट नहीं आने वाला। बस यहाँ पर आपको कुछ चीजें चेंज हो चुकी है। कुछ चीजें यहाँ पर आपके जो भी इनइक्वालिटी के अंदर मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, मॉडुलस की लाइक दैट कि मॉडुलस एक्स इज लेस देन 1, दिस टाइप -3 is less than 2 and this type modulus of x minus 4 is greater than equal to 2, that type। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उस टाइप की हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम x की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं। तो इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और एक एक क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते हो कि आप उन प्रॉपर्टी की हेल्प से हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे मॉडुलस इनइक्वालिटी का। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे नॉर्मली हम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास देखिएगा, कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि मॉडुलस एक्स, ठीक है, यहां पे लिखा है मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू समथिंग ए, वेयर ए इज एनी पॉजिटिव नंबर। ए क्या है आपका, कोई पॉजिटिव नंबर है। ओके, एनी पॉजिटिव नंबर लाइक 1 2 3 4 हाफ ई पाई, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग ये होगा। तो आपको जब भी ऐसा दे दिया जाए तो आपको हमेशा एक्स की वैल्यू ऐसे निकालेंगे बेटा कि -a से लेकर +a तक, ऐसे, ठीक है। क्या रखेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो भी यहां पर लिखा है, एक्स नहीं कुछ भी हो सकता है यहां पर। यदि एक्स की जगह fx हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ, तो आपको फंक्शन को कहां से कहां तक लिखना है, -a से लेकर +a तक। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आया। इन जनरल करता हूं मैं इसको, यदि आपका कोई भी फंक्शन विच इज मॉडुलस ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर a कैसा है आपका, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, यहां पर ऐसा लिख सकते हो कि जो fx है वो हमेशा हमारा -a से लेकर +a के मिडिल में होगा। ओके, पहली पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो दूसरी पॉइंट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है यहां पर जैसे कि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये इक्वल का साइन नहीं हो तो आप भी क्या करना, इनइक्वालिटी से ये इक्वल का साइन हटा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर इक्वल का साइन नहीं लेंगे यदि इक्वल नहीं होगा तो, यदि इक्वल नहीं है तो इक्वल का साइन नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, पहली डिमांड इधर प्लस ही होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट दे देते हैं, सेकंड वाला। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, यदि आपसे बोल दिया जाए कि कोई मॉडुलस एक्स है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पर्टिकुलर कोई पॉजिटिव नंबर, ए कैसा है आपका, कोई पॉजिटिव नंबर। ओके, ए कोई पॉजिटिव नंबर है, यदि इससे ग्रेटर देन आ जाए तो फिर क्या करोगे आप। तो इस टाइप की जब भी आपके पास प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए आपको क्या करने का है, सिंपल, कि पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है और इक्वल टू है तो आपको लिखना है एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो आएगा, आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली, एक्स इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -a, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों आंसर यूनियन में करने हैं, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी होगी सब और इक्वल होंगी, ठीक है। और x की वैल्यू किससे लेस देन होगी, -a से, और उसके इक्वल हो सकती है, ठीक है। याद रखना ये दोनों जो आंसर्स आएंगे उन दोनों का यूनियन करना है, क्योंकि और का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, और का मीनिंग होता है यूनियन करना। ओके, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। अब यदि यहां पर भी क्या हो जाए, सेम डिटो, यदि यहां पर इनइक्वालिटी का साइन नहीं हो, ये इक्वालिटी जो साइन है वो नहीं हो, तो आप भी इक्वालिटी साइन नहीं यूज करना, ठीक है। तो डायरेक्टली आप चलते हैं। अब देखो ये तो हुई हमारी दो प्रॉपर्टी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, थर्ड वाली प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सुनिए। हमारे पास क्या होता है कि जो मॉडुलस एक्स है बेसिकली वो कैसा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
मतलब जो एक क्वांटिटी आएगी मॉडुलस की वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, अब ये 0 से बड़ी होगी या 0 कुछ भी डालिए आप, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, कुछ भी एनीथिंग, मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है, ऐसी मशीन है जिसमें आप नेगेटिव डालिए, पॉजिटिव डालिए, ये हमेशा क्या निकालने वाली है, पॉजिटिव निकालने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो इसी बेस पे यदि ये पॉजिटिव है हमारा, तो यहां से कंसेप्ट आता है नंबर 4 पॉइंट। इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करता हूं, तो 4 प्रॉपर्टी क्या बनती है कि यदि आपसे बोल दिया जाए कि मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, ओके, इन जनरल बोलूं तो कोई नेगेटिव नंबर से लेस देन है। ठीक है, तो अभी जस्ट आपने थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला कि जो मॉडुलस एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब वो हमेशा कैसा है हमारा, एक पॉजिटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि -3 से लेस देन कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यू कैन राइट हियर नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि मॉडुलस एक्स किसी नेगेटिव नंबर से छोटा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। देखिएगा फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है हमारा, सुनिएगा फिफ्थ पॉइंट, यदि आपसे बोल दिया गया कि जो मॉडुलस एक्स है वो किसी पर्टिकुलर नेगेटिव नंबर से कैसा हो जाए, ग्रेटर हो जाए। ठीक है, ये किसी नेगेटिव नंबर से, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी हो इधर, उससे क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, और ऑब्वियसली यहां पर क्या बोलने वाले आप, क्योंकि आपको मालूम है कि मॉडुलस क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, तो यू कैन राइट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऑल रियल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। आप क्या डायरेक्टली बोल सकते हो कि मॉडुलस एक्स ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू होगा। ओके, ठीक है, तो ये आपको 5 प्रॉपर्टीज यहां पर समझ में आनी चाहिए। प्रॉपर्टी आ गई तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी नंबर 6। तो नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपसे बोल दिया जाए पर्टिकुलर एक मॉडुलस है, दिस इज मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, मैं रेंडमली यहां पर लिख रहा हूं दो पॉजिटिव क्वांटिटी, आपको मैं यहां पर एग्जांपल के क्या लिख रहा हूं, दो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको कभी भी बोल दिया जाए कि ये कोई भी मॉडुलस नंबर दो पॉजिटिव क्वांटिटी के मिडिल में लाई कर रहा है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। तो जब भी आपके पास ऐसा लिखा हो तो आप उसे सिंप्लीफाई करोगे ऐसे, x बिलोंग्स टू, डायरेक्टली लिखना है बेटा, -6 -3, ये जो नंबर लिखा है इधर बिगर वाला उसका -6 -3 यूनियन 3 6, x की वैल्यू कहां से कहां तक हुई, -6 टू -3 और 3 to 6, ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो जब भी आपके पास हो। इन जनरल करके दिखाओ, यदि आपके पास कहीं पर क्या दे दिया जाए बेटा, आपके पास मॉडुलस एक्स है, किसी क्वांटिटी प्लस ए से ग्रेटर देन है बट किसी क्वांटिटी बी से लेस देन है, ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, दोनों के दोनों कैसे है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो यहां पर आंसर कि जो x बिलोंग्स टू होगा हमारा, जो x का आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, -b टू -a, क्लोज क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी है, यूनियन a टू b। इस टाइप से आप ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। इन जो ये 6 प्रॉपर्टीज हमने लिखी है उससे आपका एक एक क्वेश्चन मॉडुलस का सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इन 6 प्रॉपर्टी को आप देख लीजिए अच्छे से, तो हम फर्दर क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चंस यहां पर कैसे हैंडल करेंगे वो चीज देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन लेता हूं मैं और थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिया हमने यहां पर, लेट सपोज हमारे पास बोल दिया गया कि मॉडुलस x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना बेसिकली मुझे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उन्हीं हेल्प से। तो देखिएगा मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको, मैंने यहां पे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई कि मॉडुलस x किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से लेस देन होता है, तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि द पॉजिटिव क्वांटिटीज x लाइज बिटवीन -a टू +a, यही बोलते हैं डायरेक्टली। तो यही कंसेप्ट करने वाले हैं। तो यहां पर हम देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर x की जगह क्या आ गया, x - 1, तो हम लिखने वाले x - 1 किससे ग्रेटर देन होगा, ये क्वांटिटी क्या 1, तो -1 से ग्रेटर देन बट लेस देन 1। ठीक है, अब देखो यहां पर -1 हो रहा है तो दोनों साइड पर +1 कर दीजिए, +1 जैसे ही करोगे तो ये 0, दिस इज x और दिस इज 2, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
चलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या बोलती है कि आपसे बोल दिया गया है कि एक फंक्शन है x 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करने का है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी है उनसे सॉल्व करने को इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, तो देखते हैं, आ जाओ। सिंपल, हमें प्रॉपर्टी मालूम है कौन सी वाली कि मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव ए। किसी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर देन होता है तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 2 और एक्स इज लेस देन -2, ये लिखते हैं डायरेक्टली। तो आपको क्या करने का, दो अलग अलग आंसर आएंगे, उनका यूनियन कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अब देखते हैं, यहां पर इधर आइए, तो x की जगह क्या क्वांटिटी है 3x माइनस 2, तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू -2। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को इधर भेजा तो 2 और 2 4 हो गया, 3 से डिवाइड कर देंगे ये, और 3 से हमने ये भी लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वहां पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो 3 से डिवाइड करने पर x ग्रेटर देन 4/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 उधर गया तो क्या हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 0। तो फाइनली दोनों आंसर्स को क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। दिस इज ग्रेटर देन 4/3 और दिस इज लेस देन 0। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 क्लोज यूनियन 4/3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो इनइक्वालिटी को। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए को खुद फटाफट से। नंबर 3 फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बेसिक है। देखिएगा, अभी मैंने जस्ट ये आपको बोला, क्या बोला कि जो 6 प्रॉपर्टीज है उनको याद कर लीजिए, उनसे ही क्वेश्चन होने वाला है। तो उन प्रॉपर्टीज को देखिएगा और फटाफट कर लीजिएगा। तो कंसेप्ट तो देखो, पहले ये चीज है क्या, आपको मालूम है कि जो मॉडुलस होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी जस्ट ये बताया मैंने कि या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अब ये क्या बोल रहा है यहां पर, ये बोल रहा है कि लेस देन -1। हाउ, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव से छोटी हो सकती है? बचपन से पढ़ते आ रहे, कभी छोटी नहीं होती है, इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। सो हियर द वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यदि समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा और फटाफट से मुझे आंसर निकाल के दीजिएगा। तो नंबर 4 क्वेश्चन है आपके लिए, ये बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ 3x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 4। फटाफट से फाइनली आंसर इसका निकाल के दीजिएगा फटाफट से। अभी जस्ट ही बताया जो प्रॉपर्टी कराई है उनसे। ओके, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, सिंपल। अभी जस्ट ही थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी आपके पास ऐसा दे रखा हो a से ग्रेटर देन मॉडुलस बट b से लेस देन, ठीक है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी। जब पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो x की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या बोलते थे, x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b, ये बोलते थे डायरेक्टली। तो आंसर यहां पर क्या बोलेंगे डायरेक्टली, हम डायरेक्टली बोलेंगे 3x बिलोंग्स टू -4 टू -1 यूनियन 1 टू 4। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, 3x की वैल्यू आई है मेरे पास, मुझे निकालनी किसकी, x की वैल्यू। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 3 है ना बेटा, इसको डिवाइड करने वाला हूं। अब मैं ये भी जानता हूं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो फाइनली वी गेट, यहां से क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -4/3 -1/3 यूनियन 1/3 4/3 और सब पे क्लोज है क्योंकि यहां पर क्लोज इनइक्वालिटी है। तो इस टाइप से आप मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं और देखते हैं कितना आपने फोकस किया उन इनइक्वालिटी पे। ओके, चलिए तो देखिएगा कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं आपके लिए। नंबर 5 प्रॉब्लम है, सुनिएगा, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप ट्राई कीजिएगा क्या आता है। 1 अपॉन मॉडुलस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन -1। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी? ठीक है,
तो वीडियो को बिल्कुल पॉज कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर सॉल्व कीजिए। कोई नहीं है, आप उस 6 प्रॉपर्टी को ढंग से सॉल्व करोगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। 100% इस टाइप के कंसेप्ट को समझ में आओगे और इजीली कर पाओगे। हाँ, उसके लिए थोड़ा इश्यू आ सकता है, जो जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, जो लास्ट 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने ऑलरेडी, अवेलेबल है चैनल के ऊपर लीनियर इनइक्वालिटी के, और तो उस वाले चैनल जरूर देखें एक बार, क्योंकि उनके बिना ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या कर सकते हैं यहां पर। बहुत ही बेसिक है, आपको ये मालूम है सिंपल कि ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, हम जानते हैं दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी ऑल्सो पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव का डिवीजन ऑल्सो पॉजिटिव होता है भाई, तो पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से हमेशा भले ट्रू होता है, क्यों? ऑलवेज ट्रू होता है कि नहीं होता है? सही सी बात है, पॉजिटिव नंबर हमेशा ऑलवेज ट्रू होता है नेगेटिव नंबर से। तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए? x बिलोंग्स टू रियल नंबर आना चाहिए आंसर। नहीं, कहां गलती करके बताइए? एक जगह पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, याद है? क्या बताया था? कि डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए, सबसे पहले उसे नॉट इक्वल टू 0 करना है। याद आया? कि सबसे पहले क्या करना है? उसे नॉट इक्वल टू 0 करना है। मींस जब मॉडुलस हटाऊंगा तो x-2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 हो गई, मतलब ये 2 तो हमारे आंसर में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब रियल आंसर ना होके हमारा आंसर क्या होगा? रियल -2। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। यदि ये चीज समझ में आई तो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, समझ में आएगा, सॉल्व कर पाओगे 100%। ठीक है, तो देखिएगा, ये देखो शानदार क्वेश्चन है नंबर 6। आपसे बोला गया कि x-2 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। फटाफट से आंसर निकाल दो। यदि आंसर आ गया मजा आ जाएगा भाई, भगवान कसम, तुम सोच नहीं सकते, मजा आ जाएगा। ध्यान से करना, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपनी उस 6 प्रॉपर्टीज पे फोकस कीजिए। जो मैंने पॉइंट्स बोले वो 6 के 6, उन पे फोकस करके एकदम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली होगा आपसे। अरे नहीं होगा तो खुद का माथा फोड़ लेना, पर होगा ये। चलिए देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। क्या बोला है? x-2 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 0। बाबा रे बाबा, हमें तो ये बताया गया तो भाई ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये तो क्या होती है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। पर मैंने ये नहीं बताया कि आपको ये 0 भी तो होती है भाई। ठीक है, अब ये तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से छोटी तो नहीं होती है, वो तो बात सही है, पर 0 के इक्वल तो हो सकती है ना। यहां पर नहीं लिखा है कि मैंने कि इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये देखो ये चमक रहा, इक्वल टू 0 तो हो सकती है। इसका मतलब ये यहां से क्या आएगा? x-2 0 के इक्वल आएगा केवल, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से छोटी तो हो नहीं सकती, बस ये केवल आएगा। तो यहां से x-2 किसके इक्वल आएगा? 0 के, मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 2 के। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यदि समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए मस्त वाला, और ये रहा आपका नंबर 7 क्वेश्चन। तो देखिएगा 7 क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ध्यान से करना, देखो ध्यान से लगाना, ध्यान है तो होगा, ध्यान नहीं है तो नहीं होगा, साफ सी बात है। ठीक है, आपको लिखा है बेटा इन्होंने कि मॉडुलस x-1 अपॉन मॉडुलस x² - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए भाई फटाफट से निकाल दीजिए, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा यदि सॉल्व कर दिया तो। ठीक है, चलिए देखो, आ जाओ। फिर से वही चीज कि भाई तू तो मॉडुलस है, पॉजिटिव होगा, तू भी मॉडुलस है, पॉजिटिव होगा, मतलब तू पॉजिटिव, तो इसका मतलब तू ओवरऑल पॉजिटिव। अब ओवरऑल पॉजिटिव का मतलब भाई 0 से छोटा नहीं हो सकता मैं, तो क्या हो सकता हूं मैं? केवल इक्वल टू 0 हो सकता हूं सर। तो कर दीजिए भाई, इक्वल टू 0 तो हो सकता है ये,
ठीक है ये। पर हम ये भी तो जानते हैं कि नीचे जो लिखा है वो तो नॉट इक्वल टू 0 होगा भाई हमेशा ही। तो ये नीचे वाली क्वांटिटी को तो आप हटा दीजिए बिल्कुल फ्री। तो आपके पास क्या बचा, मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू 0, बेसिकली x इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।